दोस्तों, आज आपको बाबा जय गुरुदेव के बारे में बताएंगे। वो इमरजेंसी में जेल क्यों गए उसके बारे में बताएंगे। उन्होंने अपनी पार्टी क्यों बनाई इसके बारे में बताएंगे। उन्होंने चुनाव क्यों लड़ा इसके बारे में बताएंगे। बाद में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का रूप क्यों धारण करा इसके बारे में बताएंगे। कानपुर में उनके साथ हाथापाई क्यों हुई इसके बारे में बताएंगे। और फाइनली ये भी बताएंगे कि उनकी मरने के बाद उनकी संपत्ति के विवाद में कितने लोगों की जान गई, जवाहर हत्याकांड क्या है, इन सारी चीज़ों की पोल खोलेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए इस स्टोरी में जो कि बाबा जय गुरुदेव पर आधारित है। यानी हमारे यहाँ धर्म के नाम पर कितनी चीज़ें हो जाती हैं, उन सब के बारे में जानते हैं। तो चलिए चलते हैं। बाबा जय गुरुदेव का उपदेश हिंदुओं के बारे में भी था, मुसलमानों के भी बारे में था। हिंदुओं को वो सदा शाकाहारी होने का उपदेश देते थे और मुसलमानों को, क्योंकि शाकाहार पर फोकस होता था, इसलिए मुसलमानों के ऊपर वो थोड़ा गुस्सा होकर उनके मीट मछली इन सब के बारे में विरोध करते थे। तो यहाँ से शुरू होती है उनकी साधना, उनका नाम जप और बाकी सब। बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के खितौरा गांव में एक संपन्न जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था तुलसीदास। बहुत कम उम्र में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। जाने से पहले उनकी माता ने उनसे कहा था कि भगवान की खोज करना। यही शब्द उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गए। युवा अवस्था में ही उन्होंने घर बार त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों की यात्रा की और अंततः अलीगढ़ के पास चिरौली में परम संत घरेलू जी महाराज यानी दादा गुरु से मिले और उन्हें अपना गुरु बनाया। अपने गुरु की सेवा और साधना के बाद उन्हें मानवता की सेवा और नाम योग यानी सूरत शब्द योग के प्रचार का आदेश मिला। बाबा ने मथुरा को अपना मुख्य केंद्र बनाया। उन्होंने यहाँ एक छोटी सी कुटिया से अपने सत्संग की शुरुआत करी। 1960 के दशक के दौरान उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। उनके उपदेशों का मुख्य आधार था शाकाहार, सदाचार, नशा मुक्ति। उन्होंने जय गुरुदेव का नारा दिया, जिसे उन्होंने प्रभु का सच्चा नाम बताया। 1973 में मथुरा के विशाल नाम योग साधना मंदिर यानी सफेद संगमरमर के मंदिर की नींव रखी। लेकिन 1975 से 77 तक आपातकाल होने के बाद इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान बाबा जय गुरुदेव को जेल में डाल दिया गया। वे करीब 21 महीने जेल में रहे। यहीं उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। जेल से निकलने के बाद उन्होंने दूरदर्शी पार्टी की स्थापना की। उसका उद्देश्य राजनीति में वैचारिक शुद्धता लाना था। उनकी पार्टी ने भारत की लगभग सभी लोकसभा सीटों पर 1989 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ा, जो उस समय एक बड़ा रिकॉर्ड था। हालांकि उन्हें चुनावी सफलता नहीं मिली, लेकिन लाखों लोग उनके संगठन से जुड़ गए। बाबा जय गुरुदेव के जीवन का कुछ हिस्सा बहुत अधिक विवादास्पद और रहस्यमयी रहा। उन्होंने खुद को एक आध्यात्मिक गुरु से ऊपर उठाकर एक ऐसी ऐतिहासिक हस्ती के रूप में पेश करने की कोशिश की जिससे देश की भावनाएं जुड़ी हुई थी। 1970 के दशक में जब देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवित होने या ना मिलने को लेकर बहस चरम पर थी, बाबा जय गुरुदेव ने एक सनसनी खोज का दावा किया। उन्होंने सार्वजनिक सभाओं में संकेत देना शुरू किया कि वे ही असली नेताजी हैं। उनका कहना था कि वे साधु के वेश में छिपकर देश की रक्षा कर रहे हैं। इस दावों के पीछे का मुख्य उद्देश्य संभवतः राजनीतिक था। नेताजी के प्रति जनता के मन में अगाध प्रेम था। बाबा ने इस भावना का उपयोग करके अपने दूरदर्शी मिशन और राजनीतिक दल के लिए भारी जन समर्थन जुटाने की कोशिश की। 23 जनवरी नेताजी की जयंती के आसपास कानपुर के फूलबाग मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। विज्ञापन दिया गया कि असली नेताजी प्रकट होंगे। जैसे ही बाबा मंच पर आए, वहां मौजूद आजाद हिंद फौज के पूर्व सैनिकों और स्थानीय नेताओं ने उन्हें देखा। लोगों को लगा कि बाबा केवल नेताजी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। भीड़ भड़क गई और लोगों ने उन पर हमला कर दिया। मंच पर जूते और पत्थर फेंके गए। बाबा को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। पुलिस ने उन्हें सुरक्षा घेरे में लेकर शहर से बाहर निकाला।
इसके बाद उन्हें सीधे तौर पर खुद को नेताजी कहना कम कर दिया, लेकिन गुप्त रूप से वही होने का इशारा करना जारी रखा गया। बाबा के अनुयायियों के बीच यह कहानी बहुत प्रचलित थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद के गुप्त घटनाक्रम की जानकारी बाबा को है। यह अफवाह फैलाई गई कि बाबा के पास ऐसे दस्तावेज हैं जो साबित कर सकते हैं कि हिटलर मरा नहीं था, नेताजी के साथ उनके संबंध थे। इन कहानियों का उपयोग बाबा को एक सर्वज्ञानी और वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए किया गया। उनके अनुयायियों में यह डर और श्रद्धा बैठ गई कि बाबा कोई साधारण इंसान नहीं है। बाबा जय गुरुदेव के प्रचार तंत्र में उन्हें अमर और अविनाशी घोषित कर दिया। सत्संगों ने कहा कि बाबा मौत को जीत चुके हैं, वो अपनी इच्छा से ही शरीर त्यागेंगे या कभी मरेंगे ही नहीं। उनके अनुयायी मानते थे कि वो कलयुग में सतयुग लाएंगे और तब तक जीवित रहेंगे। जब 18 मई 1912 को उनकी मृत्यु हुई तो लाखों अनुयायियों को विश्वास नहीं हुआ। कई दिनों तक आश्रम में यह उम्मीद की गई कि वे दोबारा जीवित हो जाएंगे। इस भ्रम के बाद मैं उत्तराधिकार की लड़ाई को लेकर और हिंसक बना दिया, क्योंकि लोगों को लगा कि अमर गुरु जगह कोई और कैसे ले सकता है। अब बात करते हैं जवाहर बाग हत्याकांड की। यह सब 11 मई 2014 को शुरू हुआ। बाबा जय गुरुदेव के एक स्वयं भी अनुयायी रामवृक्ष यादव के नेतृत्व में हजारों लोग आजाद हिंद फौज के वैचारिक उत्तराधिकारी होने का दावा करते हुए मथुरा पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से अनुमति ली कि वे केवल 2 दिन के लिए जवाहर बाग, जो लगभग 270 एकड़ में फैला सरकारी उद्यान है, में धरना देंगे। 2 दिन का समय बीत गया, लेकिन वे वहां से नहीं हटे। धीरे धीरे उन्होंने पूरे बाग को एक किले में तब्दील कर लिया और वहां झोपड़ियां बना ली। रामवृक्ष यादव बाबा जय गुरुदेव का शिष्य था, जो बाबा की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकार की लड़ाई हार चुका था। उसने अपना अलग गुट बनाया, जिसका नाम रखा स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह। रामवृक्ष की मांगे पूरी तरह से अतार्किक और असंवैधानिक थी। उसने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव को रद्द किया जाने की मांग की, देश में आजाद हिंद फौज की मुद्रा चलाई जाए इसकी मांग की, 1 रुपए में 60 लीटर पेट्रोल और 40 लीटर डीजल दिया जाए इसकी मांग की, पूरे भारत में सोने के सिक्के चलाए जाए इसकी मांग की। रामवृक्ष यादव ने अपने अनुयायियों, ज्यादातर गरीब और कम पढ़े लिखे लोग को यह विश्वास दिला दिया कि वे नई व्यवस्था लाने जा रहा है। जल्द ही उनकी समांतर सरकार पूरे देश पर राज करेगी। जवाहर बाग के अंदर उसने अपनी अदालत, अपनी सजा प्रणाली, अपनी दुकानें खोल ली थी। बाहरी दुनिया से उसका संपर्क कट चुका था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ प्रभावशाली नेताओं पर आरोप लगे कि उन्हें वोट बैंक और व्यक्तिगत संबंधों के कारण पुलिस को 2 साल तक कार्रवाई से रोका रखा। हाई कोर्ट के सख्त आदेश के बाद 2 जून 2016 को पुलिस जवाहर बाग को खाली कराने पहुंची। पुलिस को अंदाजा नहीं था कि अंदर कितनी बड़ी तैयारी है। जैसे ही पुलिस की टीम ने दीवारें तोड़ी, बाग के अंदर से उन पर गोलियां चलाई गई, पेट्रोल बम फेंके गए। उपद्रवियों ने पेड़ों पर चढ़कर पुलिस पर निशाना साधा। इस मुठभेड़ में मथुरा के एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और संतोष कुमार थानाध्यक्ष शहीद हो गए। जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उपद्रवियों ने बाग के अंदर रखे सैकड़ों गैस सिलेंडर में आग लगा दी, जिससे भीषण विस्फोट हुए और पूरा बाग धुएं में भर गया। इस हिंसा ने रामवृक्ष यादव समेत करीब 29 लोग मारे गए। पुलिस ने वहां से भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और बम बरामद किए। 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच को सीबीआई को सौंपी गई ताकि राजनीतिक साठगांठ का पता लगाया जा सके। आज जवाहर बाग को फिर से आम जनता के लिए खोल दिया गया। इसे एक सुंदर पार्क के रूप में पुनर्स्थापित किया गया है, लेकिन यहाँ की मिट्टी आज भी उस काले दिन की गवाह बनती है। तो दोस्तों, कैसे लगा हमारा ये वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।